दोस्तों, बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आईं और चली गईं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं फरीदा जलाल। क्या आप जानते हैं कि कभी राजेश खन्ना की हीरोइन रहीं फरीदा जलाल बाद में बॉलीवुड की सबसे प्यारी मां कैसे बन गईं? आखिर क्यों उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में हीरोइन के बजाय बहन का रोल चुन लिया? और कैसे उनकी मासूम मुस्कान ने 50 साल से ज्यादा समय तक करोड़ों दर्शकों का दिल जीता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फरीदा जलाल की जिंदगी के उन अनसुने किस्सों को जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्मों में उनके संघर्ष से लेकर सुपरस्टार बनने तक का सफर, उनकी लव स्टोरी, शादी, निजी जिंदगी और बॉलीवुड में उनकी दूसरी शानदार पारी की पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में है संघर्ष, सफलता, प्यार, दर्द और ढेर सारे दिलचस्प किस्से। फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को दिल्ली में हुआ था। जब वह मात्र 2 वर्ष की थीं, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी मां ने की। बचपन से ही फरीदा का झुकाव कला और अभिनय की ओर था। स्कूल के दिनों में वह नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि फरीदा जलाल का असली नाम फरीदा शमी था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम बदलकर फरीदा जलाल रख दिया गया। स्कूल के समय उनकी दोस्ती मशहूर अभिनेत्री शशिकला की बेटी शैलजा से थी। इसी दौरान उन्हें अभिनय की दुनिया को करीब से जानने और समझने का मौका मिला। किशोरावस्था में ही फरीदा जलाल ने एक बड़े टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उनके साथ राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और कई अन्य प्रतिभाशाली युवाओं ने भी भाग लिया था। खास बात यह थी कि फरीदा ने अभिनय की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा ने सभी को प्रभावित कर दिया। बाद में एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल ने बताया था कि उस टैलेंट हंट के जजों में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े निर्माता और निर्देशक शामिल थे। जब उन्हें इंटरव्यू के लिए जजों के सामने बैठाया गया तो वह काफी घबराई हुई थीं। जजों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी नाटक में अभिनय किया है। इस पर फरीदा ने बताया कि उन्होंने स्कूल में अली बाबा और 40 चोर नामक नाटक में हिस्सा लिया था। जजों ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुमने उस नाटक में मर्जीना का किरदार निभाया था? लेकिन फरीदा का जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए। फरीदा जलाल ने जजों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने अली बाबा और 40 चोर नाटक में मर्जीना का नहीं, बल्कि एक छोटे से किरदार का रोल निभाया था। उनका यह सीधा सादा और मासूम जवाब जजों को बेहद पसंद आया। उस टैलेंट हंट के जजों में मशहूर फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या भी शामिल थे। फरीदा की प्रतिभा और मासूमियत से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म तकदीर के लिए साइन कर लिया। राजश्री बैनर तले बन रही यह फिल्म कई नए कलाकारों के लिए एक सुनहरा मौका साबित हुई। तकदीर केवल फरीदा जलाल की पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि इसी फिल्म से कई ऐसे सितारों ने भी अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की जो आगे चलकर बॉलीवुड के बड़े नाम बने। पहली ही फिल्म में फरीदा की सादगी और मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के निर्देशक से उन्होंने अभिनय की कई बारीकियां सीखीं और उन्हें अपना गुरु मानने लगीं। इसके बाद फरीदा जलाल को बहारों की मंजिल और महल जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। लेकिन उनके करियर में असली मोड़ साल 1969 में आया, जब उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के अपोजिट फिल्म आराधना में काम करने का मौका मिला। फिल्म में राजेश खन्ना और फरीदा जलाल की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। एक गाने की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प घटना भी हुई। उस समय फरीदा महज 17-18 साल की थीं। उन्होंने इससे पहले कभी किसी अभिनेता के साथ रोमांटिक दृश्य नहीं दिए थे। राजेश खन्ना की आंखों में आंखें डालकर अभिनय करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। शर्म के कारण वह बार बार नजरें झुका लेती थीं। शूटिंग खत्म होने के बाद जब निर्देशक ने फिल्म का दृश्य देखा तो उन्हें फरीदा की वही झिझक और मासूमियत सबसे ज्यादा पसंद आई। उन्होंने फैसला किया कि दृश्य को दोबारा शूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही मासूमियत उस किरदार की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। लेकिन इसी दौरान फरीदा जलाल के सामने एक ऐसा फैसला आया जिसने उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। उन्हें दिलीप कुमार की फिल्म गोपी में उनकी बहन का किरदार निभाने का प्रस्ताव मिला। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि करियर की शुरुआत में किसी बड़े हीरो की बहन का रोल करना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, लेकिन फरीदा ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि दिलीप कुमार जैसे महान अभिनेता के साथ काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। आखिरकार उन्होंने
गोपी में दिलीप कुमार की बहन का किरदार स्वीकार कर लिया। यह फैसला आगे चलकर उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण और सफल फैसलों में से एक साबित होने वाला था। दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाने का फरीदा जलाल का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म परिचय में उन्होंने संजीव कुमार की बहन का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। फरीदा जलाल को अपने करियर में कभी इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि उन्होंने हीरोइन के बजाय बहन के किरदार स्वीकार किए। वह अक्सर कहती थीं कि कई फिल्मों में उनके हिस्से में हीरोइन से भी ज्यादा दमदार और यादगार दृश्य आते थे। यही वजह थी कि दर्शकों के बीच उनकी अलग पहचान बनती चली गई। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। फिल्म मजबूर में उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने काफी पसंद किया। उनकी भावुक और प्रभावशाली अदाकारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किसी भी किरदार में जान डाल सकती हैं। हालांकि 1970 के दशक के आखिर तक बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। ऐसे में चरित्र अभिनेताओं और सहायक भूमिकाएं निभाने वाले कलाकारों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं। फरीदा जलाल ने अमर प्रेम, प्यार की कहानी, हीरा और कई अन्य फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कई फिल्मों में उनके किरदार पहले जितने मजबूत नहीं थे। इसी दौरान उनकी निजी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता तबरेज बर्मावर से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 1978 में शादी कर ली। शादी के बाद फरीदा जलाल की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। फिल्मों में पहले जैसे दमदार किरदार मिलना कम हो गए थे। कई बार उन्हें ऐसे रोल ऑफर किए जाते थे जो उनकी प्रतिभा के अनुरूप नहीं होते थे, इसलिए वह उन्हें ठुकरा देती थीं। आखिरकार उन्होंने अपने पति के साथ बेंगलुरु में बसने का फैसला किया। वहां उनके पति अपना व्यवसाय संभाल रहे थे और फरीदा ने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि अभिनय का जुनून अभी भी उनके दिल में जिंदा था, इसलिए वह समय समय पर टेलीविजन के लिए काम करती रहीं। जब लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों की शूटिंग के लिए उन्हें दोबारा मुंबई आना जाना शुरू करना पड़ा, तो धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान एक बार फिर उनकी ओर गया और यहीं से शुरू होने वाली थी फरीदा जलाल के करियर की दूसरी और बेहद सफल पारी। फरीदा जलाल की जिंदगी एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन मशहूर निर्माता आनंद महेंद्रू अचानक बेंगलुरु स्थित उनके घर पहुंचे और उन्हें अपने नए टीवी शो देख भाई देख में काम करने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में फरीदा को थोड़ा संकोच हुआ। उन्होंने इस बारे में अपने पति से सलाह ली और आखिरकार इस शो के लिए हां कर दी। जब देख भाई देख प्रसारित हुआ तो यह दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हुआ। शो में फरीदा जलाल का किरदार लोगों के दिलों में बस गया। इसके बाद उन्होंने शरारत जैसे धारावाहिकों में भी शानदार अभिनय किया और टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि उस समय तक फरीदा जलाल का फिल्मों में वापसी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल कई साल पहले जब वह राज कपूर की एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही थीं, तब शूटिंग के आखिरी दिन राज कपूर ने उनसे कहा था, अब तुम राज कपूर प्रोडक्शन परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। मैं जब भी कोई फिल्म बनाऊंगा उसमें तुम्हारे लिए एक खास जगह जरूर होगी। फरीदा ने उस समय इसे एक प्यार भरा वादा समझा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब राज कपूर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हिना पर काम कर रहे थे, तब उनके परिवार की ओर से फरीदा जलाल को संदेश भेजा गया। उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई गई और उनका किरदार बताया गया। फरीदा को यह भूमिका इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत फिल्म के लिए हां कर दी। साल 1991 में रिलीज हुई हिना जबरदस्त हिट साबित हुई। फिल्म में फरीदा जलाल के अभिनय को भी खूब सराहा गया। सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित पार्टी में बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। वहीं से फरीदा जलाल के लिए फिल्मों के नए दरवाजे खुलने शुरू हो गए। यही वह दौर था जब फरीदा जलाल हीरोइन या बहन के किरदारों से आगे बढ़कर मां और दादी की भूमिकाओं में नजर आने लगीं, और यहीं से शुरू हुई उनके करियर की दूसरी और सबसे सफल पारी। 1990 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। क्रांतिवीर, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है जैसी फिल्मों में उनके निभाए किरदार आज भी दर्शकों को याद हैं।
खासकर मां के किरदारों में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि वह हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी माओं में गिनी जाने लगीं। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टेलीविजन पर भी अपना जादू कायम रखा। शरारत, बालिका वधू और द ग्रेट मराठा जैसे धारावाहिकों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। समय के साथ उन्होंने शॉर्ट फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में भी कदम रखा। लव शॉट्स, मेहराम और परछाई जैसी परियोजनाओं में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। 5 दशक से भी अधिक लंबे करियर में फरीदा जलाल ने साबित कर दिया कि एक महान कलाकार की पहचान केवल मुख्य भूमिका से नहीं, बल्कि अपने अभिनय की गहराई से होती है। हीरोइन, बहन, मां और दादी, हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी और करोड़ों भारतीय सिनेमा प्रेमियों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। आज भी जब फरीदा जलाल पर्दे पर नजर आती हैं, तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। दोस्तों, फरीदा जलाल के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में जितने भी बड़े सितारों के साथ काम किया, उनमें से ज्यादातर के साथ वह अलग अलग रिश्तों में नजर आईं। किसी फिल्म में वह उनकी हीरोइन बनी, किसी में बहन, और बाद में उन्हीं सितारों की मां का किरदार भी निभाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि फरीदा जलाल उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, ऋषि कपूर, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। ये उपलब्धि बहुत कम कलाकारों को नसीब होती है। फरीदा जलाल को बॉलीवुड की लकी मदर भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने जिन फिल्मों में मां का किरदार निभाया, उनमें से कई फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की मां, कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान की सास जैसी भूमिका, और कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन की मां के किरदार को दर्शक आज भी याद करते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब फरीदा जलाल फिल्मों से लगभग दूर हो चुकी थीं, लेकिन जब उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा, तो वहां भी उन्होंने वही सफलता हासिल की जो फिल्मों में मिली थी। देख भाई देख और शरारत जैसे धारावाहिकों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। फरीदा जलाल की सबसे बड़ी खासियत उनकी नेचुरल एक्टिंग रही है। कई निर्देशक मानते थे कि उन्हें अभिनय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कैमरा ऑन होते ही वह किरदार में पूरी तरह ढल जाती थीं। यही वजह है कि उनके निभाए किरदार बनावटी नहीं, बल्कि बिल्कुल असली लगते थे। एक और रोचक बात यह है कि फरीदा जलाल ने अपने लंबे करियर में कभी स्टारडम के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। जब दूसरी अभिनेत्रियां मुख्य भूमिका पाने की होड़ में लगी थीं, तब फरीदा अच्छे किरदारों को प्राथमिकता देती थीं। शायद यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें उनके नाम से कम और उनके किरदारों से ज्यादा याद करते हैं। फरीदा जलाल को कई बार दर्शकों ने अपनी असली मां जैसा प्यार दिया। उन्हें चिट्ठियां लिखी जाती थीं, जिनमें लोग कहते थे कि काश उनकी मां भी फरीदा जलाल जैसी होती। किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान शायद ही कोई हो सकता है। दिलचस्प बात तो यह है कि बॉलीवुड में कई कलाकार आए और चले गए, लेकिन फरीदा जलाल का करियर 50 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार चलता रहा। बदलते दौर, बदलते सितारे और बदलती फिल्म इंडस्ट्री के बावजूद उनकी लोकप्रियता कभी खत्म नहीं हुई। यही वजह है कि फरीदा जलाल को केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद और सबसे प्यारी कलाकारों में गिना जाता है। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनका अभिनय आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, फरीदा जलाल के जीवन से जुड़ा एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बॉलीवुड में जहां ज्यादातर कलाकार अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं फरीदा जलाल ने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वह कभी किसी एक छवि में बंधकर नहीं रहना चाहती थीं। फरीदा जलाल उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने हीरोइन रहते हुए भी सहायक भूमिकाएं स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। उस दौर में जब बहन का रोल करना कई अभिनेत्रियों के करियर का अंत माना जाता था, तब फरीदा ने ऐसे किरदारों को अपनाया और उन्हें इतना यादगार बना दिया कि लोग फिल्म के मुख्य कलाकारों के साथ साथ उन्हें भी याद रखने लगे। उनकी एक और खासियत थी कि वह सेट पर हमेशा समय से पहले पहुंच जाती थीं। कई निर्देशक बताते थे कि फरीदा जलाल शायद ही कभी शूटिंग के लिए देर से पहुंची हों। यही अनुशासन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में इतना सम्मान दिलाता था। फरीदा जलाल का स्वभाव इतना मिलनसार था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका शायद ही कोई दुश्मन रहा हो। नए कलाकारों से लेकर बड़े सुपरस्टार तक हर कोई उनके साथ काम करने में सहज महसूस करता था। यही वजह थी कि उन्हें अक्सर फिल्म यूनिट की फैमिली मेंबर कहा जाता था।
एक समय ऐसा भी आया जब नई पीढ़ी के दर्शक उनका नाम नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें देखते ही कहते थे, अरे ये तो वही प्यारी माँ है। ये शायद किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब उसका चेहरा लोगों के दिलों में बस जाए। फरीदा जलाल ने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्होंने कभी विवादों से सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं की। जहां कई सितारे अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में रहते थे, वहीं फरीदा जलाल हमेशा अपने काम को ही अपनी पहचान मानती थीं। दिलचस्प बात यह भी है कि फरीदा जलाल ने कई पीढ़ियों के कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना और दिलीप कुमार के दौर को भी देखा, अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने का दौर भी देखा, और बाद में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और ऋतिक रोशन की पीढ़ी के साथ भी काम किया। इतने लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहना अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है। कई फिल्म समीक्षकों का मानना है कि अगर फरीदा जलाल केवल हीरोइन के किरदारों तक सीमित रहती तो शायद उनका करियर इतना लंबा नहीं चलता। लेकिन उन्होंने हर बदलाव को स्वीकार किया और हर उम्र के साथ खुद को नए किरदारों में ढाल लिया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज जब हिंदी सिनेमा के इतिहास की बात होती है तो फरीदा जलाल का नाम उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने बिना शोर शराबे, बिना विवाद और बिना स्टारडम के पीछे भागे केवल अपने अभिनय के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। शायद यही कारण है कि फरीदा जलाल को सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी, सबसे भरोसेमंद और सबसे सम्मानित कलाकारों में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों, फरीदा जलाल की कहानी केवल एक सफल अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस कलाकार की कहानी है जिसने हर दौर में खुद को साबित किया। जब 1990 का दशक आया, तब बॉलीवुड पूरी तरह बदल चुका था। नई पीढ़ी के अभिनेता और अभिनेत्रियां इंडस्ट्री पर छा रहे थे। ऐसे समय में कई पुराने कलाकार धीरे धीरे पर्दे से गायब हो रहे थे, लेकिन फरीदा जलाल ने एक बार फिर खुद को नए दौर के हिसाब से ढाल लिया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय फिल्मों में मां के किरदार अक्सर बहुत छोटे और साधारण हुआ करते थे, लेकिन फरीदा जलाल ने अपने अभिनय से इन किरदारों को भी खास बना दिया। कई बार ऐसा होता था कि दर्शक फिल्म की कहानी भूल जाते थे, लेकिन फरीदा जलाल का निभाया किरदार उन्हें लंबे समय तक याद रहता था। फिल्म इंडस्ट्री के कई निर्देशकों का मानना था कि फरीदा जलाल किसी भी दृश्य में भावनाओं को बेहद सहज तरीके से पेश कर सकती थीं। चाहे हंसाने वाला दृश्य हो, भावुक पल हो या फिर परिवार को जोड़ने वाला कोई सीन, वह हर बार दर्शकों के दिल तक पहुंच जाती थीं। यही वजह थी कि जब भी किसी फिल्म में एक प्यारी, समझदार और भावुक मां का किरदार लिखना होता, तो निर्माताओं के दिमाग में सबसे पहले फरीदा जलाल का नाम आता था। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने कभी अभिनय को अभिनय की तरह नहीं किया। पर्दे पर वह बिल्कुल असली लगती थीं। दर्शकों को ऐसा महसूस होता था जैसे वह किसी किरदार को नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी को जी रही हों। एक और खास बात यह है कि फरीदा जलाल ने अपने करियर में सफलता और असफलता दोनों को बहुत शांति से स्वीकार किया। जब फिल्में हिट हुईं, तब भी वह जमीन से जुड़ी रहीं, और जब काम कम मिला, तब भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। यही सादगी उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। शायद इसी कारण फिल्म इंडस्ट्री में उनका सम्मान केवल एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान के रूप में भी किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी उन्हें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है और कहो ना प्यार है जैसी फिल्मों के लिए याद करती है, जबकि पुरानी पीढ़ी उन्हें राजेश खन्ना, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ निभाए गए उनके शानदार किरदारों के लिए याद करती है। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें 3-3 पीढ़ियों का प्यार मिलता है। फरीदा जलाल उन दुर्लभ कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने दादा दादी, माता पिता और बच्चों तीनों पीढ़ियों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और शायद यही फरीदा जलाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने केवल फिल्में नहीं की, बल्कि करोड़ों लोगों की यादों का हिस्सा बन गईं। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनका अपनापन आज भी दर्शकों के दिलों में वैसा ही जिंदा है जैसा कई दशक पहले था। दोस्तों, फरीदा जलाल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन आज भी लोग उन्हें किसी एक किरदार से नहीं, बल्कि उनके पूरे सफर से याद करते हैं। जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी माओं का जिक्र होता है, तो फरीदा जलाल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था और उनके अभिनय में ऐसी सच्चाई जो सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंच जाती थी। अपने 5 दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे।
कभी वह फिल्मों की हीरोइन बनी, कभी बहन के किरदारों से पहचान बनाई, तो कभी माँ और दादी के रोल निभाकर दर्शकों की आंखें नम कर दी। लेकिन हर दौर में एक चीज कभी नहीं बदली, उनके अभिनय की ईमानदारी। यही वजह है कि फरीदा जलाल केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की एक ऐसी विरासत बन चुकी है जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उनके निभाए किरदार आज भी टीवी स्क्रीन और दर्शकों की यादों में जिंदा हैं। 72 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी फरीदा जलाल के प्रति लोगों का प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है। आज भी जब वह किसी फिल्म, वेब सीरीज या टीवी शो में नजर आती हैं, तो दर्शक उन्हें उसी प्यार और सम्मान से देखते हैं जैसा दशकों पहले देखा करते थे। फरीदा जलाल ने अपने पूरे करियर से यह साबित कर दिया कि एक कलाकार की असली पहचान उसकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बनाई गई जगह होती है। और इस मामले में फरीदा जलाल सचमुच हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और सबसे प्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। दोस्तों, फरीदा जलाल की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने कभी खुद को सुपरस्टार साबित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपने अभिनय से वह हर फिल्म की जान बन जाती थीं। यही कारण है कि आज भी उनके कई किरदार लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। फरीदा जलाल ने अपने करियर में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हमेशा दर्शकों का प्यार रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और उनके किरदारों को याद करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत सफल हो गई। आज भले ही फरीदा जलाल पहले की तरह फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। सोशल मीडिया के द्वार में भी उनकी पुरानी फिल्मों के दृश्य और संवाद अक्सर वायरल होते रहते हैं। यही वजह है कि फरीदा जलाल केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक खूबसूरत अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसे जितना पढ़ो उतना ही दिल को सुकून मिलता है। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है कि समय बदल जाए, पीढ़ियां बदल जाएं, लेकिन लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार कभी कम ना हो। दोस्तों, फरीदा जलाल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि उन्होंने कभी अपने काम को केवल शोहरत कमाने का जरिया नहीं माना। उनके लिए अभिनय एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जिसे उन्होंने बचपन से लेकर आज तक जिंदा रखा। फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे आए जिन्होंने कुछ साल सफलता हासिल की और फिर गुमनामी में खो गए, लेकिन फरीदा जलाल का सफर अलग रहा। उन्होंने हर दशक में खुद को नए अंदाज में पेश किया। 1960 के दशक में वह नई अभिनेत्री के रूप में उभरी। 1970 और 1980 के दशक में मजबूत सहायक किरदारों की पहचान बनी। 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा मां बन गईं और 2000 के बाद भी टीवी, फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करती रहीं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि फरीदा जलाल ने अपने करियर में शायद ही कभी किसी किरदार को छोटा समझा हो। उनके लिए हर रोल महत्वपूर्ण था, चाहे फिल्म में 5 मिनट का दृश्य हो या पूरी फिल्म का अहम किरदार। वह हर भूमिका में अपना 100% देने की कोशिश करती थीं। यही कारण है कि कई बार दर्शकों को फिल्म के मुख्य कलाकारों से ज्यादा उनका किरदार याद रह जाता था। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी फरीदा जलाल का बहुत सम्मान करते हैं। उनके साथ काम कर चुके कलाकारों का कहना है कि सेट पर उनका व्यवहार हमेशा बेहद विनम्र और सहयोगी रहता था। वह नए कलाकारों की मदद करती थीं और उन्हें सहज महसूस कराती थीं। शायद यही वजह है कि इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक अच्छी इंसान के रूप में भी जाना जाता है। फरीदा जलाल की मुस्कान भी उनकी पहचान बन गई थी। जब वह पर्दे पर मुस्कुराती थीं, तो दर्शकों को अपने घर की किसी माँ, बहन या रिश्तेदार की याद आ जाती थी। उनके चेहरे पर एक अपनापन था जो बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलता है। सालों तक काम करने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बनाया। न तो वह नंबर 1 बनने की होड़ में शामिल हुईं और न ही उन्होंने कभी दूसरों से तुलना की। उन्होंने बस अपना काम ईमानदारी से किया और समय के साथ लोगों के दिलों में एक स्थायी जगह बना ली। आज जब हिंदी सिनेमा के इतिहास पर नजर डाली जाती है, तो फरीदा जलाल उन कलाकारों में गिनी जाती हैं जिन्होंने बिना किसी बड़े विवाद, बिना किसी सनसनी और बिना किसी कृत्रिम प्रचार के अपनी पहचान बनाई। उनकी सफलता केवल उनके अभिनय की बदौलत मिली। यही कारण है कि फरीदा जलाल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ लोगों को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे याद आती है, कुछ को कुछ कुछ होता है, कुछ को कहो ना प्यार है और कुछ को उनके पुराने दौर की शानदार फिल्में।
लेकिन एक बात सभी की यादों में समान रहती है, फरीदा जलाल का सादा, मासूम और दिल को छू लेने वाला अभिनय। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने करोड़ों लोगों को हंसाया, रुलाया और भावुक किया। यही वजह है कि फरीदा जलाल केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अमूल्य धरोहर हैं जिनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और शायद आने वाले कई वर्षों तक जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी, सबसे भरोसेमंद और सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों की बात होगी, फरीदा जलाल का नाम बड़े सम्मान और प्यार के साथ लिया जाता रहेगा। दोस्तों, फरीदा जलाल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल मुख्य किरदार निभाने से नहीं मिलती, बल्कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने से मिलती है। जिस दौर में हर कलाकार हीरो या हीरोइन बनने का सपना देखता था, उस दौर में फरीदा जलाल ने अपने अभिनय को सबसे ऊपर रखा। शायद यही वजह है कि उनका करियर कई सुपरस्टार्स से भी लंबा चला। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ कलाकारों की लोकप्रियता कम होने लगती है, लेकिन फरीदा जलाल के साथ ठीक इसका उल्टा हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, दर्शकों के दिलों में उनके लिए सम्मान और बढ़ता गया। नई पीढ़ी उन्हें फिल्मों की प्यारी मां के रूप में जानती है, जबकि पुरानी पीढ़ी उनके शानदार अभिनय और यादगार किरदारों को कभी नहीं भूल सकती। एक समय ऐसा भी था जब निर्माता और निर्देशक किसी फिल्म में भावनात्मक और पारिवारिक माहौल बनाना चाहते थे, तो उन्हें सबसे पहले फरीदा जलाल की याद आती थी। उन्हें पता था कि फरीदा जिस दृश्य में होंगी, वहां भावनाएं बिल्कुल असली लगेंगी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फरीदा जलाल की जिंदगी में कई मुश्किलें भी आईं। करियर के दौरान ऐसे दौर भी आए जब काम कम हो गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा और सही अवसर का इंतजार किया। जब भी मौका मिला, उन्होंने खुद को फिर से साबित कर दिखाया। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। बहुत कम लोगों को पता है कि फरीदा जलाल को किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का भी बेहद शौक रहा है। शूटिंग से समय मिलने पर वह अक्सर शांत माहौल में समय बिताना पसंद करती थीं। चमक दमक से भरी फिल्मी दुनिया में रहते हुए भी उन्होंने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। उनके सह कलाकार अक्सर कहते थे कि फरीदा जलाल के साथ काम करना बेहद आसान होता था। वह सेट का माहौल हल्का फुल्का और खुशहाल बनाए रखती थीं। नए कलाकारों को प्रोत्साहित करना और उनकी घबराहट दूर करना उनकी आदत थी। इसी वजह से इंडस्ट्री में हर कोई उनका सम्मान करता था। फरीदा जलाल ने अपने लंबे करियर में सैकड़ों किरदार निभाए, लेकिन हर किरदार में उन्होंने कुछ ऐसा जोड़ा जो उसे खास बना देता था। चाहे वह एक भावुक माँ हो, एक प्यारी बहन हो, एक समझदार दादी हो या फिर एक चुलबुली महिला, हर रूप में उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। आज भी जब उनकी पुरानी फिल्में टीवी पर आती हैं, तो लोग रुककर उन्हें देखना पसंद करते हैं। उनकी मौजूदगी ही किसी फिल्म को एक अलग गर्माहट और अपनापन दे देती है। यही कारण है कि दशकों बाद भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। फरीदा जलाल उन दुर्लभ कलाकारों में से हैं जिन्होंने सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया और असफलता को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने काम को महत्व दिया और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम हमेशा उन कलाकारों में लिया जाएगा जिन्होंने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी विवाद के और बिना किसी शोर शराबे के अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक अमिट पहचान बनाई। फरीदा जलाल सचमुच हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चमकता सितारा है जिसकी रोशनी आने वाले समय में भी लोगों के दिलों को रोशन करती रहेगी। दोस्तों, अगर फरीदा जलाल के पूरे फिल्मी सफर को एक शब्द में बयान किया जाए तो वह शब्द होगा अपनापन। क्योंकि फरीदा जलाल ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्होंने दर्शकों के साथ एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बनाया जो दशकों बाद भी कायम है। फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार अपने डायलॉग्स के लिए याद किए जाते हैं, कुछ अपने डांस के लिए और कुछ अपने स्टारडम के लिए। लेकिन फरीदा जलाल उन कलाकारों में से हैं जिन्हें लोग उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और उनकी सच्ची अदाकारी के लिए याद करते हैं। जब भी वह पर्दे पर दिखाई देती थीं, दर्शकों को लगता था कि उनके अपने परिवार का कोई सदस्य सामने खड़ा है। यही कारण है कि फरीदा जलाल ने जिस भी फिल्म में काम किया, वहां उनका किरदार कहानी का भावनात्मक आधार बन गया। कई फिल्मों में उनका रोल भले ही ज्यादा लंबा नहीं होता था, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों को उनका चेहरा और उनका अभिनय जरूर याद रह जाता था। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि 5 अलग अलग दशकों के दर्शक उसे एक समान प्यार दें। जिन लोगों ने उन्हें 1960 के दशक में देखा था, उन्होंने उन्हें 1970, 1980, 1990
और 2000 के दशक में भी उतने ही प्यार से स्वीकार किया। यह बहुत कम कलाकारों को नसीब होता है। फरीदा जलाल की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उन्होंने कभी समय के साथ लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर बदलाव को अपनाया। जब हीरोइन का दौर था तो उन्होंने हीरोइन के किरदार निभाए। जब बहन के रोल मिले तो उन्हें यादगार बना दिया, और जब माँ और दादी के किरदारों का समय आया तो वह उन भूमिकाओं की पहचान बन गईं। यह बात भी बेहद दिलचस्प है कि कई बार दर्शक फिल्मों में उनके किरदार को देखकर भावुक हो जाते थे। उनकी आंखों में आंसू आते थे तो दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती थीं। उनकी मुस्कान पर्दे पर दिखाई देती थी तो दर्शकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। यही एक महान कलाकार की असली पहचान होती है। आज के दौर में जब फिल्मों की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तब भी फरीदा जलाल का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। नई पीढ़ी के कलाकार भी उनके काम से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अभिनय की एक पाठशाला मानते हैं। फरीदा जलाल ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि असली सफलता केवल पुरस्कारों और शोहरत में नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों में बस जाने में होती है। और इस मामले में वह निस्संदेह हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनका सफर संघर्ष से शुरू हुआ, मेहनत से आगे बढ़ा और प्यार तथा सम्मान के मुकाम तक पहुंचा। यही कारण है कि फरीदा जलाल का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी माँ, सबसे यादगार बहन और सबसे सम्मानित सहायक अभिनेत्री की बात होगी, तब फरीदा जलाल का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं होते, वे इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, और फरीदा जलाल उन्हीं महान कलाकारों में से एक हैं। दोस्तों, फरीदा जलाल की विरासत केवल उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों के लिए एक मिसाल कायम की है कि अगर प्रतिभा और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी किरदार छोटा नहीं होता। उन्होंने अपने पूरे करियर में इस बात को साबित किया कि दर्शक कलाकार के नाम से नहीं, बल्कि उसके अभिनय से प्यार करते हैं। जब बॉलीवुड के इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी, तब फरीदा जलाल का नाम उन कलाकारों में शामिल होगा जिन्होंने बिना किसी विवाद, बिना किसी बड़े प्रचार और बिना किसी स्टारडम के दिखावे के अपनी जगह बनाई। उन्होंने कभी सुर्खियों में रहने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनका काम हमेशा सुर्खियों में रहा। फरीदा जलाल का करियर इस बात का भी प्रमाण है कि समय बदल सकता है, लेकिन सच्ची प्रतिभा कभी पुरानी नहीं होती। कई कलाकार एक दौर के बाद भुला दिए जाते हैं, लेकिन फरीदा जलाल आज भी दर्शकों की यादों में उतनी ही ताजा हैं जितनी अपने करियर के शुरुआती दिनों में थीं। उनके जीवन की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीखा। चाहे करियर का संघर्ष हो, फिल्मों में कम मौके मिलना हो, या फिर बदलते दौर के साथ खुद को ढालने की चुनौती, उन्होंने हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर किया। यही वजह है कि फरीदा जलाल केवल एक सफल अभिनेत्री नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और समर्पण की एक मिसाल भी है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर इंसान अपने काम से प्यार करे और लगातार मेहनत करता रहे, तो सफलता देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलती है। आज लाखों लोग उन्हें स्क्रीन पर देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। किसी को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन की माँ याद आती है, किसी को कुछ कुछ होता है कि प्यारी माँ, तो किसी को उनके पुराने दौर की मासूम और चुलबुली भूमिकाएं। यही वह जादू है जो केवल कुछ चुनिंदा कलाकारों के पास होता है। फरीदा जलाल ने अपने अभिनय से न केवल मनोरंजन किया, बल्कि दर्शकों को परिवार, रिश्तों और भावनाओं की अहमियत भी महसूस कराई। उनके कई किरदार भारतीय परिवारों की भावनाओं का आईना बन गए। शायद इसी वजह से दर्शकों ने उन्हें केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। 5 दशक से भी ज्यादा समय तक लगातार दर्शकों का प्यार पाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह उस कलाकार को मिलता है जो हर बार अपने काम से लोगों का दिल जीतता है, और फरीदा जलाल ने यह काम बार बार किया है। आज भी जब उनके बारे में बात होती है तो लोग उनके पुरस्कारों या उपलब्धियों से ज्यादा उनके स्वभाव, उनकी मुस्कान और उनके किरदारों को याद करते हैं। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। इसलिए फरीदा जलाल की कहानी केवल एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस महिला की कहानी है जिसने अपनी प्रतिभा, मेहनत और सादगी से हिंदी सिनेमा में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। और यही कारण है कि फरीदा जलाल भारतीय सिनेमा की सबसे प्रिय और सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में हमेशा गिनी जाती रहेंगी। दोस्तों, फरीदा जलाल के बारे में एक बात और कही जाती है
कि वह उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने कभी अभिनय को पेशा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी माना। शायद यही वजह है कि उनके द्वारा निभाए गए किरदार इतने सजीव और वास्तविक लगते थे। जब वह पर्दे पर रोती थीं तो दर्शकों की आंखें नम हो जाती थीं, और जब वह मुस्कुराती थीं तो दर्शकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। उनके लंबे करियर का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि उन्होंने कभी खुद को दोहराने की कोशिश नहीं की। हर फिल्म में वह अपने किरदार में कुछ नया जोड़ने का प्रयास करती थीं। यही कारण है कि सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बावजूद उनके किरदार एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ कि किसी फिल्म का मुख्य कलाकार बदल गया, कहानी बदल गई या निर्देशक बदल गया, लेकिन फरीदा जलाल जैसे कलाकारों की जरूरत कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दर्शक जानते थे कि अगर फरीदा जलाल किसी फिल्म में है तो उस फिल्म में भावनाओं की कमी नहीं होगी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय दर्शक भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। खासकर 1990 के दशक की फिल्मों में उनके निभाए गए मां के किरदार आज भी भारतीय परिवारों की पहचान माने जाते हैं। फरीदा जलाल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक कलाकार की असली ताकत उसकी प्रसिद्धि नहीं बल्कि उसकी निरंतरता होती है। उन्होंने 6 दशकों तक बदलती फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखी। यह उपलब्धि बहुत कम कलाकारों को मिलती है। आज जब नई पीढ़ी के कलाकार सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब फरीदा जलाल का सफर उनके लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन बताता है कि अगर प्रतिभा के साथ विनम्रता और मेहनत जुड़ जाए तो सफलता लंबे समय तक साथ रहती है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई अवार्ड नहीं बल्कि दर्शकों का वह प्यार है जो उन्हें वर्षों से मिलता आ रहा है। पुरस्कार समय के साथ भुलाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बनाई गई जगह हमेशा बनी रहती है। फरीदा जलाल ने यही जगह हासिल की है। आज भी उनके पुराने इंटरव्यू, फिल्मों के दृश्य और टीवी धारावाहिकों के क्लिप सोशल मीडिया पर लाखों बार देखे जाते हैं। नई पीढ़ी उन्हें खोज रही है, जान रही है और उनके अभिनय की सराहना कर रही है। ये किसी भी कलाकार के लिए गर्व की बात होती है। फरीदा जलाल का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने कभी अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन समय ने उन्हें सबसे खास कलाकारों में शामिल कर दिया। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के वह सम्मान हासिल किया जिसके लिए कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, और शायद यही फरीदा जलाल की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने न केवल एक सफल करियर बनाया बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई जो समय के साथ और मजबूत होती गई। उनकी कहानी संघर्ष की है, सफलता की है, सम्मान की है और सबसे बढ़कर एक ऐसे कलाकार की है जिसने अपने अभिनय से पीढ़ियों को जोड़ा। फरीदा जलाल सचमुच हिंदी सिनेमा का वह चमकता हुआ सितारा है जिसकी रोशनी आने वाले वर्षों तक भारतीय सिनेमा के आकाश को रोशन करती रहेगी। दोस्तों, फरीदा जलाल के फिल्मी सफर की सबसे अनोखी बात यह है कि उन्होंने कभी अपने किरदारों को केवल अभिनय तक सीमित नहीं रखा। वह हर भूमिका को जीती थीं। शायद यही कारण है कि उनके द्वारा निभाए गए कई किरदार आज भी लोगों की यादों में उतने ही ताजा हैं जितने उस समय थे जब वे फिल्में पहली बार सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो फरीदा जलाल ने हिंदी सिनेमा के लगभग हर बड़े दौर को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने उस दौर में काम शुरू किया जब श्वेत श्याम फिल्मों का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। फिर उन्होंने रंगीन फिल्मों का स्वर्णिम दौर देखा, मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर देखा, रोमांटिक फिल्मों का दौर देखा और बाद में आधुनिक बॉलीवुड का दौर भी देखा। इतने बदलावों के बावजूद उनका महत्व कभी कम नहीं हुआ। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ दर्शकों के दिलों में और गहराई से बसते चले जाते हैं। फरीदा जलाल उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता किसी एक फिल्म, किसी एक किरदार या किसी एक दशक तक सीमित नहीं रही। उनका सफर कई पीढ़ियों तक फैला हुआ है। जब भी किसी फिल्म में परिवार, रिश्ते और भावनाओं की बात होती है तो फरीदा जलाल जैसे कलाकारों की याद अपने आप आ जाती है। उन्होंने भारतीय परिवारों की भावनाओं को इतनी सच्चाई से पर्दे पर उतारा कि दर्शकों को उनके किरदार अपने घर के लोगों जैसे लगने लगे। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह कभी बनावटी नहीं लगीं। चाहे दृश्य कितना भी भावुक क्यों न हो, उनका अभिनय हमेशा सहज और स्वाभाविक दिखाई देता था। यही कारण है कि निर्देशक उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। फरीदा जलाल का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उन ऊंचाइयों पर लंबे समय तक टिके रहने में होती है। उन्होंने यह मुकाम अपनी मेहनत, अनुशासन और अभिनय के प्रति समर्पण से हासिल किया।
आज भी जब उनकी फिल्मों के दृश्य टीवी पर आते हैं तो लोग चैनल बदलने के बजाय रुककर उन्हें देखना पसंद करते हैं। उनकी मौजूदगी में एक अलग तरह की गर्माहट और अपनापन महसूस होता है। यही वह चीज है जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। सालों की मेहनत और शानदार अभिनय के बाद फरीदा जलाल केवल एक नाम नहीं रहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की पहचान बन गईं। उन्होंने साबित कर दिया कि कलाकार की असली ताकत उसके अभिनय में होती है, न कि उसके स्टारडम में। उनका सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। यह बताता है कि अगर इंसान अपने काम के प्रति ईमानदार रहे तो समय चाहे कितना भी बदल जाए, उसकी पहचान कभी खत्म नहीं होती। और शायद यही कारण है कि फरीदा जलाल को आज भी उतना ही सम्मान और प्यार मिलता है जितना उनके करियर के शुरुआती दिनों में मिलता था। वह हिंदी सिनेमा की उन दुर्लभ कलाकारों में से हैं जिन्होंने अपने अभिनय से न केवल इतिहास रचा, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। दोस्तों, फरीदा जलाल की कहानी जितनी फिल्मों की है, उतनी ही इंसानी रिश्तों की भी है। उन्होंने अपने अभिनय से हमेशा यही दिखाया कि परिवार, प्यार, अपनापन और त्याग जीवन के सबसे बड़े मूल्य होते हैं। शायद यही वजह है कि उनके निभाए गए किरदार आज भी लोगों को अपने जीवन से जुड़े हुए लगते हैं। फरीदा जलाल ने अपने करियर में सैकड़ों कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन हर कलाकार के साथ उनकी केमिस्ट्री अलग और खास दिखाई देती थी। चाहे वह राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक किरदार हो, अमिताभ बच्चन की बहन का रोल हो, या शाहरुख खान और काजोल जैसे सितारों के साथ मां का किरदार, उन्होंने हर रिश्ते को पर्दे पर जीवंत बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कलाकारों की पहचान उनके सबसे बड़े हिट किरदारों से होती है, लेकिन फरीदा जलाल उन कलाकारों में से हैं जिनकी पहचान किसी एक किरदार से नहीं, बल्कि उनके पूरे सफर से बनी। उन्होंने इतने अलग अलग और यादगार किरदार निभाए कि उन्हें किसी एक भूमिका में बांधना मुश्किल है। उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखें थीं। कई बार बिना एक भी संवाद बोले वह केवल अपने चेहरे के भावों से पूरा दृश्य यादगार बना देती थीं। यही कारण था कि भावनात्मक दृश्यों में निर्देशक उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। फरीदा जलाल ने कभी यह नहीं सोचा कि लोग उन्हें किस रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा वही किया जो उनके किरदार और कहानी के लिए सही था। यही सोच उन्हें एक बेहतरीन कलाकार बनाती है। समय के साथ नई अभिनेत्रियां आईं, नए सितारे आए और फिल्मों का अंदाज भी बदल गया, लेकिन फरीदा जलाल की जगह कोई नहीं ले पाया, क्योंकि उनके जैसा अपनापन, उनकी जैसी सादगी और उनकी जैसी सहजता बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलती है। आज भी अगर बॉलीवुड की सबसे यादगार स्क्रीन मॉम्स की सूची बनाई जाए तो फरीदा जलाल का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। उन्होंने मां के किरदार को केवल निभाया नहीं, बल्कि उसे महसूस कराया। दर्शकों को लगता था कि वह वास्तव में उनके परिवार का हिस्सा हैं। उनकी यही खूबी उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। उन्होंने कभी अपने अभिनय को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि किरदार को बड़ा बनाया। और यही कारण है कि उनके कई किरदार फिल्मों के मुख्य कलाकारों जितने ही लोकप्रिय हो गए। फरीदा जलाल का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची कला समय की मोहताज नहीं होती। दशकों पहले किया गया उनका काम आज भी लोगों के दिलों को छूता है और आने वाले समय में भी छूता रहेगा। जब भी भारतीय सिनेमा के महान चरित्र अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की बात होगी, फरीदा जलाल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि अपनी कला से करोड़ों लोगों की यादों में एक स्थायी घर बना लिया। और यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि फिल्में खत्म हो जाएं, किरदार खत्म हो जाएं, लेकिन लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार कभी खत्म न हो। फरीदा जलाल ने यह मुकाम हासिल किया है और शायद यही वजह है कि उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा चमकता रहेगा। दोस्तों, फरीदा जलाल के बारे में एक बात और कही जाती है कि वह उन कलाकारों में से हैं जिन्हें दर्शकों ने कभी उम्र के किसी एक पड़ाव में नहीं देखा। हर पीढ़ी ने उन्हें अपने अपने तरीके से अपनाया। किसी ने उन्हें एक मासूम हीरोइन के रूप में देखा, किसी ने एक प्यारी बहन के रूप में, किसी ने एक त्यागमयी मां के रूप में और किसी ने एक स्नेही दादी के रूप में। यही वजह है कि उनका सफर एक कलाकार से बढ़कर एक संस्था जैसा बन गया। फिल्मी दुनिया में सफलता पाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे दशकों तक बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। फरीदा जलाल ने यह कर दिखाया। उन्होंने कभी बदलते समय की शिकायत नहीं की, बल्कि हर बदलाव को स्वीकार किया और खुद को उसके अनुसार ढाल लिया। यही गुण उन्हें लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखने में सबसे बड़ी ताकत बना।
अगर उनके पूरे करियर को गौर से देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि उन्होंने कभी किसी किरदार को छोटा नहीं समझा। उनके लिए हर भूमिका एक नई जिम्मेदारी होती थी। शायद यही कारण है कि चाहे उनका रोल 5 मिनट का हो या पूरी फिल्म में फैला हुआ हो, वह दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती थीं। फरीदा जलाल उन कलाकारों में से हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से किसी फिल्म में भावनात्मक गहराई आ जाती थी। कई बार निर्देशक सिर्फ इसलिए उन्हें फिल्म में लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता होता था कि फरीदा जलाल किसी भी रिश्ते को बेहद वास्तविक बना सकती हैं। उनके अभिनय की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसमें कभी बनावट महसूस नहीं होती थी। दर्शकों को लगता था कि वह अभिनय नहीं कर रही, बल्कि वास्तव में वही जिंदगी जी रही हैं जो उनका किरदार जी रहा है। यही वजह है कि उनके द्वारा निभाए गए माँ, बहन और दादी के किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। फरीदा जलाल ने अपने जीवन में नाम, शोहरत और सम्मान सब कुछ हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी सादगी हमेशा वैसी ही बनी रही। यही सादगी उन्हें करोड़ों लोगों का चहेता बनाती है। फिल्म इंडस्ट्री में जहां अक्सर लोग सफलता के बाद बदल जाते हैं, वहीं फरीदा जलाल हमेशा जमीन से जुड़ी रहीं। उनका पूरा सफर इस बात का प्रमाण है कि असली कलाकार वही होता है जो हर परिस्थिति में अपनी कला के प्रति ईमानदार रहे। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि मेहनत और लगन के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। आज जब उनकी फिल्मों के दृश्य देखे जाते हैं तो महसूस होता है कि फरीदा जलाल केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि भावनाओं को पर्दे पर जीवंत करने वाली एक अद्भुत कलाकार थीं। उनके किरदारों में वह गर्माहट थी जो सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंच जाती थी। दोस्तों, फरीदा जलाल का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने यह साबित किया कि सिनेमा केवल बड़े सितारों के दम पर नहीं चलता, बल्कि उन कलाकारों के दम पर भी चलता है जो अपनी मेहनत और प्रतिभा से हर कहानी को मजबूत बनाते हैं। फरीदा जलाल ऐसी ही कलाकार रहीं जिनके बिना कई यादगार फिल्में शायद वैसी नहीं बन पाती जैसी आज हमें याद हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने कभी दर्शकों का भरोसा नहीं तोड़ा। जब भी वह पर्दे पर दिखाई दी, लोगों को यकीन था कि उनका किरदार दिल को जरूर छुएगा। यही भरोसा किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। फरीदा जलाल का करियर लगभग 6 दशकों तक फैला रहा। इस दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा को बदलते हुए देखा। उन्होंने उस दौर में काम किया जब फिल्मों की शूटिंग बड़े स्टूडियो में हुआ करती थी। फिर उन्होंने तकनीक का बदलता दौर देखा, रंगीन फिल्मों का विस्तार देखा, मल्टीप्लेक्स संस्कृति देखी और बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर भी देखा। लेकिन इन सभी बदलावों के बीच उनकी पहचान हमेशा कायम रही। यह बात भी बहुत खास है कि फरीदा जलाल ने कभी खुद को किसी एक तरह के किरदार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कॉमेडी की, भावनात्मक किरदार निभाए, पारिवारिक भूमिकाएं की और कई फिल्मों में ऐसे किरदार भी निभाए जिन्होंने कहानी को नई दिशा दी। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कलाकारों का मूल्यांकन उनकी बॉक्स ऑफिस सफलता से किया जाता है, लेकिन फरीदा जलाल उन कलाकारों में से हैं जिनका मूल्यांकन उनके अभिनय से किया जाता है। यही कारण है कि उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके किरदारों ने लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी और जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। जब कोई कलाकार कई दशकों तक लोगों के दिलों में बना रहता है तो वह केवल अभिनेता नहीं रह जाता, बल्कि एक याद बन जाता है। फरीदा जलाल भी ऐसी ही एक खूबसूरत याद है जो भारतीय सिनेमा के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। उनके अभिनय में एक सच्चाई थी जो सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंचती थी। शायद यही वजह है कि उन्हें देखकर कभी अभिनय का एहसास नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे वह किसी फिल्म का किरदार नहीं, बल्कि हमारे अपने परिवार का हिस्सा हो। आज भी उनकी फिल्मों को देखकर नई पीढ़ी यह समझ सकती है कि अच्छा अभिनय क्या होता है। बिना ज्यादा शोर किए, बिना बड़े बड़े संवाद बोले और बिना किसी दिखावे के भी कैसे एक कलाकार दर्शकों के दिल जीत सकता है, यह फरीदा जलाल से सीखा जा सकता है। उनकी यात्रा केवल सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि धैर्य, मेहनत, समर्पण और निरंतरता की कहानी भी है। उन्होंने हर दौर में खुद को साबित किया और यही वजह है कि उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। फरीदा जलाल जैसी कलाकार बहुत कम पैदा होती हैं। वह केवल फिल्मों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हिंदी सिनेमा की आत्मा का हिस्सा है। उनके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा सा लगता है। यही कारण है कि दर्शकों का प्यार और सम्मान आज भी उनके साथ उतना ही मजबूती से जुड़ा हुआ है जितना उनके करियर के शुरुआती दिनों में था। और शायद आने वाले कई वर्षों बाद भी जब लोग हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर को याद करेंगे
तो फरीदा जलाल का नाम एक ऐसे कलाकार के रूप में लिया जाएगा जिसने अपने अभिनय से लाखों नहीं करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। दोस्तों, फरीदा जलाल का सफर जितना लंबा रहा उतना ही प्रेरणादायक भी रहा। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि कलाकार की असली पहचान उसके निभाए गए किरदारों की संख्या से नहीं, बल्कि उन किरदारों के प्रभाव से होती है। और अगर प्रभाव की बात की जाए तो फरीदा जलाल का योगदान हिंदी सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने कभी किसी किरदार को सिर्फ अभिनय का काम नहीं समझा। वह हर भूमिका को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाती थीं। यही वजह है कि छोटे से छोटा किरदार भी उनके हाथों में आकर यादगार बन जाता था। कई बार दर्शक फिल्म का नाम भूल जाते हैं, लेकिन फरीदा जलाल का चेहरा और उनका अभिनय नहीं भूलते। अगर बॉलीवुड के इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो बहुत कम अभिनेत्रियां ऐसी मिलेंगी जिन्होंने 6 दशकों तक लगातार दर्शकों का प्यार पाया हो। कई सितारे आए, बहुत से सुपरस्टार बने और समय के साथ उनकी लोकप्रियता कम भी हुई, लेकिन फरीदा जलाल के प्रति लोगों का सम्मान कभी कम नहीं हुआ। यह सम्मान उन्होंने अपनी मेहनत और व्यवहार से कमाया था। फरीदा जलाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी थी। वह कभी ग्लैमर की दौड़ में शामिल नहीं हुई। उन्होंने हमेशा अपने काम को अपनी पहचान बनाया। शायद इसी कारण दर्शकों ने भी उन्हें एक कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह स्वीकार किया। जब भी वह किसी फिल्म में मां का किरदार निभाती थीं, तो दर्शकों को उसमें अपनी मां की झलक दिखाई देती थी। जब वह बहन का किरदार निभाती थीं, तो लोगों को अपनी बहन का प्यार महसूस होता था। यही जुड़ाव उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। उनके करियर का सबसे खूबसूरत पहलू यह रहा कि उन्होंने हर पीढ़ी के साथ काम किया। उन्होंने पुराने दौर के दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया और नई पीढ़ी के सितारों के साथ भी, लेकिन हर दौर में उनका सम्मान और लोकप्रियता बनी रही। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फिल्मी सितारे की दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।